प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज संत के ऊपर सत्संग होगा कि संत की जाति क्या होती है, किस किस जाति के लोग संत बन सकते हैं। सज्जनों, बहुत सारे लोग समाज में जब भी किसी संत गुरु के पास जाते हैं तो संत गुरु की क्या जाति है, इस जाति को जानने में बहुत ज्यादा उनको उत्सुकता होती है कि ये संत जी हैं किस जाति के। बहुत जगह लोग संतों की जाति जानना चाहते हैं, तो आज हम पूर्णतः संत की जाति का भेद ही खोल देते हैं कि संत की जाति क्या होती, किस जाति से होते हैं संत। आपको जान करके हैरानी होगी कि संत आखिर किस जाति के होते हैं। सज्जनों, संत की जाति के ऊपर परमात्मा सदगुरु कबीर साहब एक बहुत दिव्य वाणी बताते हैं। उस वाणी को सुनने के बाद, उसका अर्थ समझ लेने के बाद आप संत के बारे में वो हर चीज जान जाएंगे जिससे आपके अंदर के सारे विकार नष्ट हो जाएंगे। सदगुरु कहते हैं, जाते न पूछो निर्गुनिया संत की, जाते न पूछो निर्गुनिया, जाते न पूछो निर्गुनिया संत की, जाते न पूछो निर्गुनिया। साधु ब्राह्मण साधु क्षत्रिय, साधु ब्राह्मण साधु क्षत्रिय, साधु जाति बनिया संत की, जाते न पूछो निर्गुनिया। साधु मां 36 कौम है, टेढ़ी तोर पुछनिया संतन की, जाते न पूछो निर्गुनिया, जाते न पूछो निर्गुनिया संत की, जाते न पूछो निर्गुनिया। सज्जनों, परमात्मा कहते हैं कि संत की जाति न पूछो निर्गुनिया। साहब कहते हैं, अगर तुम संत की जाति जानने की चेष्टा रखते हो, पूछते हो, तो संत की जाति मत पूछो। क्यों? क्योंकि संत ब्राह्मणों में भी होते हैं, संत क्षत्रिय जाति से भी होते हैं, संत बनिया जाति से भी होते हैं। साधु 36 जाति में से, यानी जितनी भी जाति हैं, संत शूद्र जाति से भी होते हैं। जितनी भी जाति हैं, सभी जाति से संत हो सकते हैं। संत बनने पर किसी जाति विशेष का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्ति का जो अधिकार है वो सबके लिए समान है, भक्ति का अधिकार। तो संत जो हैं, साहिब कहते हैं, साधु ब्राह्मण साधु क्षत्रिय साधु जाति बनिया, साधन मां 36 कौम है, टेढ़ी तोर पुछनी।
साहब कहते देखो साधु ब्राह्मण भी होता है, ब्राह्मण जाति में भी संत बन जाते हैं, लोग बनते हैं। साधु क्षत्रिय की जाति के भी लोग होते हैं, साधु वैश्य यानी बनिया जाति के भी होते हैं, साधु शूद्र वर्ण की भी होते हैं। साधु 36 यानी जितनी जाति है संसार में, हर जाति के लोग संत बन सकते हैं। टेढ़ी तोर पुछनिया। और अगर कोई व्यक्ति जानना चाहे कि संत किस जाति से है, तो वो व्यक्ति अज्ञानता में फंसा हुआ है। वो बाजार में गया तो तलवार खरीदने हैं, मगर तलवार की धार नहीं देख रहा है, तलवार की क्वालिटी नहीं देख रहा है। वो म्यान की जानकारी लेना चाहता है कि म्यान कैसी है। साहिब कहते हैं जाति न पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तलवार की, पड़ी रहने दो म्यान। साहिब कहते हैं संत की जाति ना पूछो, क्योंकि संत हर जाति के लोग बन जाते हैं, मगर संत की कोई जाति नहीं होती है। संत हर जाति के लोग बन सकते हैं, मगर संत की कोई जाति नहीं होती। इसलिए संतों की जाति जानने में चेष्टा मत रखो, ज्ञान पूछो। किसी भी संत से मिलो तो ज्ञान जानने की चेष्टा रखो। क्यों? सदगुरु तलवार का उदाहरण देते हैं कि अगर तुम तलवार खरीदने जाते हो तो तलवार की धार देखते हो, तलवार का मोल देखते हो, म्यान नहीं देखते कि म्यान कैसी नहीं। म्यान को पड़ी रहने दो। तुम्हारा मूल कार्य जो है, मतलब जो है, तलवार से होना चाहिए। म्यान से क्या मतलब? म्यान से लड़ाई थोड़ी लड़नी होती, लड़ाई तो तलवार से लड़ाई की जाती है ना। इसलिए तलवार मजबूत होनी चाहिए, म्यान तो कोई बात नहीं है, तलवार बिना म्यान के भी रह लेगी। मगर जो आपकी चाहना होनी चाहिए, चाहत होनी चाहिए, वो तलवार की होनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार से संत की जाति से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि साहिब कहते संत की जात न पूछो निर्गुनिया। संत की जात मत पूछो, क्योंकि संत ब्राह्मण जाति से भी हो सकते हैं, संत क्षत्रिय जाति से भी हो सकते हैं, संत बनिया से भी हो सकते हैं, संत शूद्र जाति से भी हो सकते हैं, मगर संत की कोई जाति नहीं होती है। साधन में 36 कौम, 36 कौमों में साधु। टेढ़ी तोर पूछनी, पूछना ही गलत है साधु की जाति क्या होती। साहिब कहते हैं सन जाति न पूछो निर्गुनिया, संते की जाति न पूछो निर्गुनिया। साधे नाउ साधु धोबी, साधु जाति है बरिया, साधु की जाति न पूछो निर्गुनिया। साधन मारे दास संत हैं, साधन मारे दास संत हैं, सुपच ऋषि से भंगिया, साधु की जाति न पूछो निर्गुनिया। जाति न पूछो निर्गुनिया, संति की जाति न पूछो निर्गुनिया। परमात्मा कहते हैं साधु नाव जाति से भी हो सकते हैं, साधु धोबी जाति के लोग भी हो सकते हैं। साधु जात है बरिया, बरिया भी एक जाति होती, बारी उनको कहा जाता था, बारी भी एक जाति होती है। साहिब कहते हैं साधन में रैदास संत, साधु में रैदास संत जी भी थे। रविदास जी जो हरिजन वर्ण से थे, शूद्र वर्ण से थे। रविदास जी की बात आती है
तो आप सभी एक बार अपने जीवन में जरूर रविदास जी की बात सुने होंगे। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन तुम्हारा साफ है तो चमड़ा फुलाने वाली जो कठौती होती, जो पात्र होता है, उसमें भी गंगा का ही पानी होता है। इतनी बड़ी बात कहकर उन्होंने साबित भी की थी। रविदास जी जो थे सदगुरु कबीर साहब के समकालीन हुए, और जब सदगुरु कबीर साहब राजा महाराजाओं को अपना शिष्य बनाए तो राजा महाराजाओं से यह कहे कि भक्ति करने का अधिकार सबको होना चाहिए, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब से पहले भक्ति करने का अधिकार केवल 3 वर्णों को था, ब्राह्मण वर्ण को, क्षत्रिय वर्ण को और वैश्य वर्ण को। शूद्र वर्ण को भक्ति का अधिकार नहीं था। शूद्र वर्ण के लोगों को न शिक्षा का अधिकार था, न भक्ति का अधिकार था, न धन रखने का अधिकार था, न अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार था। यहां तक था कि अगर कोई शूद्र वर्ण का लोग, शूद्र वर्ण का व्यक्ति अगर कान से कुछ ज्ञान की बातें, भक्ति की बातें या वेद की बातें कोई सुन लेता था तो उसके कान में कांच पिघला करके, गला करके डाल दिया जाता था। अगर कुछ ज्ञान की बातें बोल देता था सुन करके तो उसकी जीभ काट ली जाती थी। बहुत ज्यादा अत्याचार होता था शूद्र वर्ण के लोगों के साथ सदगुरु कबीर साहब से पहले। भक्ति करने का कोई अधिकार नहीं था इनके पास। तो जब परमात्मा आए हैं धरती पर, धराधाम पर, बड़े बड़े राजा महाराजाओं को अपना शिष्य बनाए हैं और शिष्य बनाकर उनको आदेश दिए हैं कि भक्ति का अधिकार सभी को कर दिया जाए। तब जाकर हिंदू धर्म में सभी को भक्ति का अधिकार मिला है। और उसी समय रविदास भक्त जी जो थे, संत रविदास जी सदगुरु कबीर साहब के समकालीन थे। जब उन्हें पता चला कि भक्ति का अधिकार सबको मिला है तो रविदास जी तो शूद्र वर्ग के थे, हरिजन बिरादरी के, और रविदास जी जो हैं परमात्मा की शरण में पहुंचे सदगुरु कबीर साहब की। तो सदगुरु कबीर साहब जो हैं उनको बोले कि ऐसा है, तुम स्वामी रामानंद जी महाराज की शरण में जाओ, क्योंकि स्वामी रामानंद जी महाराज ब्राह्मण थे और उस समय जाति जो है बहुत जोरों पर थी। तो साहिब जातिवाद को खत्म करना चाहते थे। तो साहिब रविदास जी को रामानंद जी का शिष्य बनाए। रामानंद जी जो ब्राह्मण थे और रविदास जी हरिजन थे। तो सदगुरु कबीर साहब की वजह से रविदास जी को भक्ति मिली, भक्ति करने का अधिकार मिला, और सदगुरु की कृपा से उनकी भक्ति संपूर्ण हुई। तब जाके रविदास जी ने कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, और गंगा को अपने चमड़े फुलाने वाले पात्र में वो कर दिया था उन्होंने। तो साहिब कहते हैं कि देखो, साधन में रविदास संत है। रविदास भी साधु में संत हैं और वो छोटे वर्ग से थे। सुपच ऋषि से भंगिया, सुपच ऋषि जो है भंगिया जाति से भंगी जाति के सुपच भक्त वो संत हुए कि जब महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत हुई, तो पांडवों को शांति नहीं मिल रही थी। राज्यपाट मिल गया, सब कुछ मिल गया, मगर पांडवों को शांति नहीं मिल रही थी। तो कृष्ण जी ने कहा कि ऐसा है, यज्ञ करना होगा। बहुत बड़ा यज्ञ किया। आप सभी इस यज्ञ के बारे में जरूर सुनोगे। 56 कोटि ब्राह्मण थे, 56 कोटि उच्च घराने। हमें गिनती का तो उतना पता नहीं है, बाकी उसमें करोड़ों ब्राह्मण, करोड़ों ऋषि मुनि, करोड़ों कुलवंता, बड़े बड़े कुल के लोग आए हुए थे और सभी ने भोजन किया। बहुत विशाल भंडारा हुआ था। इतना बड़ा विशाल भंडारा अभी तक नहीं हुआ, इतना बड़ा विशाल यज्ञ अभी तक नहीं हुआ।
और आसमान में घंट बांधा गया था और ये था कि जब ये घंट बजेगा तब भंडारा सफल यानी यज्ञ सफल माना जाएगा। सारे ब्राह्मण गए थे, सारे ऋषि मुनि गए थे, बड़े कुल के लोग गए थे, सब लोग गए थे। सभी ने भोजन किया, सभी ने पूजा पाठ की, यज्ञ किया, मगर उनके यज्ञ करने से, पूजा पाठ करने से यज्ञ सफल नहीं हुआ। जब यज्ञ सफल नहीं हुआ तो युधिष्ठिर के पास कृष्ण गए, कृष्ण के पास युधिष्ठिर जी गए और सारी बात बताई कि सभी लोगों ने भोजन कर लिया मगर भंडारे का घंट नहीं बचा, आकाश का घंट नहीं बचा। तब वही स्वपच भक्त भंगी जाति के थे, सुपच ऋषि, तो उनको उनकी छोटी जात होने के कारण नहीं बुलाया गया था। उनकी छोटी जात होने के कारण जब उन्हें नहीं बुलाया गया था तब कृष्ण जी ने कहा कि एक संत है, वो संत ने भोजन नहीं किया है इसीलिए आपका घंटा नहीं बजा है। तो वही संत जी को बुलाया गया। पहले तो एक बार में संत नहीं, स्वपच भक्ति जी नहीं आए क्योंकि जो भी भीम या गए थे सम्मान पूर्वक उन्हें नहीं बुलाया तो वो नहीं आए। दूसरी बार में युधिष्ठिर खुद गए थे और साथ सम्मान उन्हें बुलाकर लाए थे। द्रौपदी ने नहा धो करके 56 भोग बनाए थे संत जी, संत श्री स्वपच भक्ति जी के ग्रहण करने के लिए। तो संत श्री स्वपच भक्ति जी ने सोचा कि 56 भोग को 56 बार में कौन खाए, सारे व्यंजन एक ही में मिलाकर सान दिए और सानने के बाद जैसा ही पहला निवाला उठाया पहला घंट बजा। द्रौपदी सोचती हैं कि ये कैसा संत है, इतने अच्छे से 56 भोग बनाए थे, इसको कोई खाने का पता नहीं, स्वाद का पता नहीं, सब मिलाकर खा रहा है। दूसरा कौर खाए, घंटा बज वही नहीं किया। कृष्ण जी बड़ा परेशान, युधिष्ठिर बड़ा परेशान, सारे लोग बहुत परेशान कि आखिर एक बार बजने के बाद घंटा दोबारा बजा क्यों नहीं। तो कृष्ण जी ने कहा कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है लोगों से। द्रौपदी से पूछा गया क्या तुमने कुछ बात तो नहीं बोली? द्रौपदी कहीं मैंने कुछ भी नहीं बोला। कृष्ण जी ने कहा याद करो। तो उन्होंने कहा हाँ, मैंने एक चीज ये कहा था कि मन में सोचा था कि कैसा संत है, पूरे व्यंजन को एक साथ मिलाकर के ग्रहण कर रहा है, क्या स्वाद आएगा इसको, क्या खाने के स्वाद का पता है। तब कृष्ण जी ने द्रौपदी को डांटा, स्वपच भक्त के चरणों में गिरा करके माफी मंगवाई, फिर पुनः भोजन बनवाया और पुनः जब स्वपच भक्त जी ने भोजन किया तब जाकर घंट बजा और उनका भंडारा सफल हुआ। अब समझ लीजिए कि लोग सोचते हैं कि बड़ी जाति के लोग ही साधु बन सकते हैं, सन्यासी संत बन सकते हैं, छोटी जाति के लोग नहीं। छोटी जाति के रविदास जी ने चमड़ा रखने वाले पात्र में गंगा बना दी और छोटी जाति के स्वपच भक्त जो भंगी जाति के थे, सदगुरु परमात्मा कबीर साहब के शिष्य थे, उन्होंने आपके महाभारत के भंडारे को सफल किया था, भंडारा पूर्ण किया था, यज्ञ पूर्ण किया था और उसमें करोड़ों ब्राह्मण, करोड़ों ऋषि मुनि, करोड़ों कुलवंता, बड़े कुल के उच्च कोटि के लोग आए थे। किसी के भी भोजन करने से वो यज्ञ पूरा नहीं हुआ था। ये अकाट्य इतिहास है। तो आप विचार करो कि साधु की कोई जाति नहीं होती, संत हर जाति में होते हैं। साधु नाव जाति में भी होते हैं, साधु धोबी जाति में होते हैं, साधु बारी जाति में भी होते हैं, साधु हरिजन जाति में भी होते हैं, साधु भंगी जाति में भी होते हैं, ब्राह्मण में भी होते हैं, वैश्य में भी होते हैं, हर जाति में साधु होते हैं। मगर साधु की कोई जाति नहीं होती, क्योंकि जब संत बन जाता है जीव तो उसकी जाति खत्म हो जाती है। इसलिए साधु की जात कभी नहीं पूछनी चाहिए, साधु से केवल ज्ञान पूछो। साहिब कहते हैं जाते न पूछो निर्गुनिया संते की, जाते न पूछो निर्गुनिया, हिंदू तुरुक दुईहीन
बने हैं, कछु नाही पहचनिया संति की, जाति न पूछो निर्गुनिया, जाति न पूछो निर्गुनिया संति की, जाति न पूछो निर्गुनिया। लाखन जाति जगत माँ फैली, काले को फंद पसरिया साधु की, जाति न पूछो निर्गुनिया, जाति न पूछो निर्गुनिया संति की, जाति न पूछो निर्गुनिया। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि संसार में हिंदू तुरुक दुईहीन बने। हिंदू और मुस्लिम जो धर्म है जो बहुत हीन है, बेकार है, कछु नहीं पहचानिए, इनके पास कोई ज्ञान नहीं है, कोई सच्चा मार्ग नहीं। इन धर्मों में लाखों प्रकार की जाति जगत में फैली हैं, काल को फंद पसरिया, और जितनी भी जाति में लोग उलझे हुए हैं सब काल के फंद में जाएंगे। जो जो जाति में फंसा हुआ है, चाहे संत की जाति को लेकर फंसा हो और चाहे आम इंसान की जाति लेकर फंसा। ये जो हिंदू धर्म है इसमें इतनी प्रकार की जातियां हैं, मुसलमानों में भी जातियां हैं, लाखन जाति संसार में फैली हुई, और सभी जाति जो परमात्मा कहते हैं काल के फंद में पड़ेंगी जाकर। इन जातियों में जो विश्वास रखता है और जो जाति को मानता है, जाति के चलते भेदभाव करता है, उस जीव की कभी मुक्ति नहीं हो सकती। जो इंसानों में और ऊंच और नीच की भेदभावना रखता है, उस जीव की कभी मुक्ति नहीं हो सकती। लाखों जात जगत में फैली, सब काल के फंद में जाएगी। जो भी इन जातियों को मानेगा, क्योंकि जातियों को मानने वाले लोग, बहुत सारे लोग जो है सही ज्ञान को नहीं परख पाते, क्योंकि जो जातियों में विश्वास रखते हैं वो संत के पास जब भी जाते हैं तब यही सोचते हैं कि आखिर ये संत कौन सी जाति के हैं। अगर संत किसी बड़े जाति से निकल गए तब तो ठीक है, और छोटे जाति से निकल जाते हैं तो इन लोगों के अंदर भाव गिर जाता है। कहते हैं अरे ये तो छोटी जाति का संत है, इसके सामने क्या झुकना। बस यही अहंकार उन्हें 84 ले जाता है। अरे संत की कोई जाति नहीं होती। संत संत सबही बड़े, अपनी अपनी ठोर, शब्द विवेक की पारखी ते माथे की मोर। संत की कोई जाति नहीं, संत सभी बड़े होते अपनी अपनी जगह पर। साधु में ज्ञान पूछना चाहिए, जाति नहीं। और ये जान लो, ज्यादातर परमात्मा का ज्ञान छोटे जाति के संतों के पास होता है, क्योंकि बड़े जाति के जो लोग होते हैं उनमें अहंकार होता है और वो परमात्मा की बात जल्दी समझ नहीं पाते जातिगत अहंकार के कारण। सज्जनों, छोटे जाति के जितने लोग हैं उनको झुकने में कोई दिक्कत नहीं होती, किसी भी संत के सामने झुक जाते हैं और जाति जानने में भी वो चेष्टा नहीं रखते। इसलिए छोटे जाति के लोग ज्यादा मुक्त होते हैं, ज्यादा परमात्मा को जान पाते हैं। बड़े जाति के लोग बहुत कम जान पाते हैं परमात्मा को, क्योंकि उनके अंदर जातिगत अहंकार भरा होता है। और साहिब कहते हैं कि जो जातिगत अहंकार में फंसा उसका विनाश हो जाता है। ऊंच नीच का भेद करने वाला इंसान जो है इस सृष्टि में, उसकी कभी मुक्ति नहीं हो सकती, उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए संतों की जात जानने की चेष्टा मत करना। संत हर जाति के लोग बन सकते हैं, मगर संत की कोई जाति नहीं होती। साहिब कहते हैं, जाति न पूछो निर्गुनिया संते की, जाति न पूछो निर्गुनिया। सब संतन मां, सब तन मां संत बड़े हैं,
सबदि रूप निज देहिया संते की, जाति न पूछो निर्गुनिया। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, संते रूप वही जनिया संते की, जाति न पूछो निर्गुनिया। परमात्मा कहते हैं संसार में जितने भी महान तत्व हैं, सब तत्वों में संत सबसे बड़े होते हैं, सब जातियों में संत सबसे बड़े होते हैं। वो सबद स्वरूपी परमात्मा का ज्ञान करते हैं, इसलिए परमात्मा की भक्ति करते हैं, इसलिए संत सबसे श्रेष्ठ है। और जो संत हो, सदगुरु कहते कहें कबीर सुनो भाई साधो, संत रूप वही जनिया। जो संत होते हैं उन्हें सदैव संत रूप में जानो, किसी जाति से उन्हें मत जानो। अगर जाति से संत को जानोगे कल्याण नहीं हो पाएगा। संत को संत रूप में जानो, और ये भी जानो कि परमात्मा भी संत रूप में ही आते हैं, और संत रूप में परमात्मा आते हैं। और तुम परमात्मा से भी उनकी जात पूछने लगोगे तो तुम्हारी मुक्ति होगी? कभी नहीं होगी। इसलिए साहिब कहते हैं साधु की जात नहीं पूछनी चाहिए। साधु ब्राह्मण भी होते हैं, ब्राह्मण जाति में भी संत होते हैं। जो परमात्मा की भक्ति करते हैं ब्राह्मण जाति के लोग, वो भी संत होते हैं सच्चे परमात्मा की। जो क्षत्रिय जाति में सच्चे परमात्मा की भक्ति करते हैं वो भी संत होते हैं। बनिया जाति में भी संत होते हैं, सदगुरु की जो भक्ति करते हैं। शूद्रों में जो भक्ति करते हैं वो भी संत होते हैं। संत हर जाति से होते हैं, मगर संत की कोई जात नहीं होती है, इसलिए संत की जात कभी न पूछे। साहिब कहें कि जात न पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहने दो म्यान। संत की कभी जात नहीं पूछनी चाहिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी भक्तजनों को सूचित करते हैं, हम पहले भी कई सत्संगों में बता चुके हैं कि हमारे आश्रम से 5 ग्रंथ प्रकाशित हैं। हम इन ग्रंथों के बारे में इसलिए बताते हैं क्योंकि ये ग्रंथ आप सभी को पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत अनिवार्य है। इन 5 ग्रंथों को अगर आप पढ़ लेंगे तो सारे ज्ञान को आप समझ सकते हैं, सारे भ्रम दूर हो जाएंगे आपके। परमात्मा के असली बीजक ग्रंथ, साखी ग्रंथ, बीजक और साखी ग्रंथ को समझने के लिए भी 3 किताबें और हैं। टोटल 5 ग्रंथों का सेट है, उनको आप सभी जरूर पढ़ें। जिन भी भक्त हंसजनों को चाहिए तो कोरियर के द्वारा सस्ते दामों में आपको ग्रंथ प्राप्त हो जाएंगी। घर बैठे आप पोस्ट ऑफिस से, कोरियर से ग्रंथ मंगवा सकते हैं। हमारे नंबर पे संपर्क करें, जो उसका प्रोसेस है सब आपको बता दिया जाएगा। और अगर हमारी वाणी वचनों से, शब्दों से आप सभी किसी भी संत महापुरुष भक्त हंसजनों को कोई कष्ट हुआ हो या दुख लगा हो, हृदय में ठेस लगी हो, तो मुझे क्षमा करिएगा। संत का कार्य दुख देना नहीं होता है। हमने तो ये सत्संग इसलिए बताया था कि आप संतों में जाति ना देखें। जाति देखेंगे तो आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। आपकी मुक्ति सरल बने, आप गुणवान बने, ज्ञानवान बने, बस यही मेरा उद्देश्य था इस सत्संग को सुनाने का। इसलिए मेरे उद्देश्य को समझें और मेरी बातों से बुरा ना माने। अगर लगा हो बुरा तो पुनः आप सभी के चरणों में सर रख करके मैं क्षमा प्रार्थी हूं, आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनीय परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहिब बंदगी साहिब